हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। आज सीएमसी पेज का हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। आपका जो सीएमसी पेज है वो सीएमसी पेज में आपका क्या क्या रहता है। आप जैसे लोड को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो कैसे आपका सीक्वेंस में आपका लोड यूनिट कंट्रोलर के पास पहुंचता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि सीएमसी हो या टरबाइन फॉलो मोड हो या बॉयलर फॉलो मोड हो, सब में आपका 3 कंट्रोलर होता है। यूनिट कंट्रोलर, बॉयलर मास्टर कंट्रोलर एंड टरबाइन मास्टर कंट्रोलर होता है। ये तीनों कंट्रोलर मिल के काम करता है। तो जैसे आपका लोड को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो सबसे पहले आपका कमांड पहुंचता है यूनिट कंट्रोलर के पास। तो यूनिट कंट्रोलर में किस प्रकार से आपका लोड पहुंचता है उसका डिटेल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे आपका सीएमसी पेज में फ्रेंड्स एक यूनिट लोड सेट पॉइंट होता है जहाँ पे आप मैनुअली लोड को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, सेट डालते हैं। जब सपोज कीजिए कि आपको 300 मेगावाट पे यूनिट को चलाना है तो आप क्या कीजिएगा, यूनिट लोड सेट पॉइंट पे आप 300 मेगावाट को सेट कर दीजिएगा। यूनिट लोड सेट पॉइंट क्या होता है फ्रेंड्स, जहां पे आप लोड को मैनुअली आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये सेट पॉइंट होता है। सेट पॉइंट में डालने के बाद किस प्रकार से आपका लोड यूनिट डिमांड के पास पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड यूनिट कंट्रोलर। वो हम लोग सीक्वेंस को देखते हैं। देखिए आपने क्या किया, यूनिट लोड सेट पॉइंट पे 300 मेगावाट आपने सेट कर दिया। यहां से देखिए आपका यहां पे पहुंचता है, दिस इज द समेशन। समेशन क्या होता है कि आपका एक फ्रीक्वेंसी से भी आ रहा है। ये फ्रीक्वेंसी इन्फ्लुएंस होता है, फ्रीक्वेंसी के कारण आपका लोड को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। इट इज डिजायर्ड दैट द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी टू बी मेंटेन इन ग्रिड एट 50 हर्ट्ज। जिन्हें हम लोग का मेन मोटो क्या रहता है कि 50 हर्ट्ज आपका फ्रीक्वेंसी ग्रिड में मेंटेन रहे। और अगर आपका फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 50 हर्ट्ज है, इट मींस क्या होता है, अगर आपका फ्रीक्वेंसी लेस देन 50 हर्ट्ज है तो आपका जो लोड सप्लाई कर रहे हैं वो आपका कम है और आपका डिमांड ज़्यादा है। जब आपका ग्रिड में डिमांड ज़्यादा हो जाए और ग्रिड में जो सप्लाई, जो पावर प्लांट जो सप्लाई कर रहा है ग्रिड में, अगर वो कम हो जाएगा तो आपका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से कम हो जाता है। 50 हर्ट्ज से आपका कम कब होगा, जब ग्रिड का में जो डिमांड है, जो कंज्यूमिंग है वो ज़्यादा हो रहा है और आपका सप्लाई आप ग्रिड में कम कर रहे हैं। और अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से ज़्यादा हो रहा है, इट मीन्स आपका क्या है कि सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। पावर प्लांट ज़्यादा पावर सप्लाई कर रहा है ग्रिड में और ग्रिड में जो आपका कंज्यूमर एंड से पावर का कंजम्पशन कम हो रहा है, तो आपका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाता है। उस समय बोलता है कि आप लोड को थोड़ा डिक्रीज कीजिए फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द ग्रिड। तो फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द ग्रिड आपका आरजीएमओ आया एंड एफजीएमओ आया। आरजीएमओ क्या है फ्रेंड, रिस्ट्रिक्टेड गवर्निंग मोड ऑफ ऑपरेशन, एंड एफजीएमओ क्या है, फ्री गवर्निंग मोड ऑफ ऑपरेशन। थोड़ा सा हम लोग ब्रीफली देखते हैं, इसे हम लोग एक अलग से इसमें डिटेल वीडियो बनाएंगे कि आरजीएमओ क्या होता है, एफजीएमओ क्या होता है और दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। देखिए आरजीएमओ में क्या होता है कि इन दिस मोड ऑफ ऑपरेशन द स्टीम टरबाइन स्पीड गवर्नर इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए स्मॉलर रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल, टिपिकली विद इन द फ्यू परसेंटेज ऑफ द रेटेड स्पीड। इन This mode of operation is used during steady and the normal mode of operation where the steam turbine speed is restricted within a tight band। हम लोग क्या करते हैं, इसमें टरबाइन के स्पीड को एक टाइट बैंड के अंदर ही उसको कंट्रोल करते हैं। हम लोग टरबाइन के स्पीड को एक रिस्ट्रिक्टेड स्पीड जोन में कन्फाइंड कर देते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे आपका सडन ड्रॉप होता है फ्रीक्वेंसी का या सडन इंक्रीज होता है फ्रीक्वेंसी का, तो उसके आपका करस्पॉन्डिंग लोड को इंक्रीज या डिक्रीज कर देगा। मान लीजिए कि आपका सडन फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हुआ तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका लोड को क्या करेगा, आपको यहाँ पे लोड इंक्रीज कर देगा। और अगर आपका फ्रीक्वेंसी आपका इंक्रीज किया तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे लोड को डिक्रीज कर देगा। आप लोड को सेट पॉइंट यहाँ कुछ भी डालिएगा, अल्टीमेट आपका आउटपुट इसके हिसाब से निकलेगा। इसलिए यहाँ पे समेशन दिया हुआ है। समेशन मतलब क्या होता है, आपका यूनिट लोड सेट पॉइंट और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपका कितना मेगावाट का इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, ये दोनों को ऐड करके ही यहाँ पे आपका लोड आपका कमांड निकलेगा। और एफजीएमओ क्या होता है, यह है फ्री
गवर्निंग मोड ऑफ ऑपरेशन। ये FGMO में क्या होता है? देखिए, इन दिस मोड ऑफ गवर्निंग द स्टीम टरबाइन स्पीड गवर्नर इज अलाउड टू ऑपरेट ओवर ए वाइड रेंज ऑफ स्पीड, टिपिकली 10 से 15% एबव और बिलो द रेटेड स्पीड। इसमें वाइड रेंज ऑफ स्पीड आपको दिया गया है। आपका RGMO में क्या था? रिस्ट्रिक्टेड आपका स्पीड का रेंज था, टाइट बैंड था। इसमें आपको फ्री कर दिया गया, इसलिए इसको फ्री गवर्निंग मोड ऑफ ऑपरेशन कहते हैं। इसमें जनरली फ्रेंड क्या है कि थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं कि आपको 50 हर्ट्ज पे ग्रिड का फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना है। इसमें एक रेंज दे दिया है कि अगर आपका 49.97 हर्ट्ज से लेकर 50.03 हर्ट्ज आपका एक फ्रीक्वेंसी का बैंड दे दिया है। अगर इस बैंड में आपका फ्रीक्वेंसी रहता है ग्रिड का, तो 0 मेगावाट का एडिशन करेगा। लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंसी का रेंज आपको इससे डिक्रीज करेगा, 49.97 हर्ट्ज से अगर जैसे डिक्रीज करेगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे मेगावाट इंक्रीज करना शुरू कर देगा। और जैसे फ्रीक्वेंसी इससे बढ़ना शुरू करेगा, 50.03 हर्ट्ज से जैसे ही बढ़ना शुरू करेगा, आपका यहाँ पे मेगावाट का डिक्रीज करना शुरू कर देगा। जनरली फ्रेंड्स आपको दिया हुआ है फॉर्मूला कि अगर 0.01 हर्ट्ज का अगर डेविएशन होता है तो 2 मेगावाट का एडिशन करेगा। मान लीजिए कि आपका फ्रीक्वेंसी 49.96 आ गया, 96 आ गया, तो आपको 6 मेगावाट आपको ऐड कर देगा। 49.95 आ गया तो ये 10 मेगावाट का आपको एडिशन कर देगा आपको। और मैक्सिमम कितना लोड एडिशन करता रहेगा? 49.875 अगर हर्ट्ज आ जाता है तो 25 मेगावाट का एडिशन करेगा। और इसके बाद जितना भी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा, मैक्सिमम जो है वो 25 मेगावाट ही एडिशन करेगा। एक रेंज दे दिया है, इसके नीचे कुछ भी अगर फ्रीक्वेंसी रहे 25 मेगावाट ही ऐड करेगा। सिमिलरली इसके अपर जोन में क्या है कि अगर आपका 50.03 तक कोई भी मेगावाट का एडिशन नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही मान लीजिए कि 50.04 आ गया तो 8 मेगावाट का सब्सट्रैक्शन कर देगा यूनिट स्टेप में। आपको यहाँ पे आ जाएगा -8 लिखा जाएगा। ये मैक्सिमम कितना आ जाएगा? 50.125 अगर हर्ट्ज आ जाता है तो 25 मेगावाट का सब्सट्रैक्शन करेगा। और इसके ऊपर जितना भी फ्रीक्वेंसी रहे, मैक्सिमम आपका 25 मेगावाट का ही सब्सट्रैक्शन करेगा। तो ये दिया हुआ है कि 0.01 हर्ट्ज का अगर चेंज आता है तो 2 मेगावाट का आपका एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेगा। हम लोग डिटेल से और इसका पढ़ेंगे। तो ये आपका क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी रेंज। तो जनरली अगर आपको सिलेक्शन करना होता है कि आपको मशीन को FGMO में चलाना है या RGMO में चलाना है। देखिए यहाँ पे जो मैं एग्जाम्पल दिया हूँ वो आपका RGMO सेलेक्टेड है, FGMO ऑफ किया हुआ है। और RGMO में आपका फ्रीक्वेंसी कुछ भी रहे, लोड का एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं करेगा तब तक जब तक कि सडन ड्रॉप ना किया जाए। अगर वो स्टडी ड्रॉप कर रहा है तो कोई भी मेगावाट का एडिशन नहीं करेगा। लेकिन अगर सडन आपका RPM डिक्रीज करता है या अगर आपका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा, तभी आपका लोड का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका 50 हर्ट्ज का आप क्या रेफरेंस रखते हैं। 50 हर्ट्ज से ज़्यादा आपका कितना है? 50.265 है, मीन्स 0.265 हर्ट्ज का आपका डिवीजन आया। क्योंकि आपने सेलेक्ट किया हुआ है क्या? आपने RGMO सेलेक्ट किया हुआ था, इसलिए आप यहाँ पे 0 मेगावाट का आपको दिख रहा है। अगर आप अगर आप FGMO सेलेक्ट किए होते तो यहाँ पे आपका 25 मेगावाट -25 मेगावाट यहाँ पे आपको रहता। तो अगर -25 रहता, 300 आपने सेट किया, तो यहाँ पे जो आउटपुट निकलता वो 275 मेगावाट का आउटपुट निकलता। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ गए आपको RGMO एंड FGMO में क्या डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ पे आपका FGMO सेलेक्टेड नहीं है, RGMO सेलेक्टेड है। और RGMO में सडन ड्रॉप में आपका लोड का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करता है, इसलिए यहाँ पे आपका 0 मेगावाट है। तो 300 + 0 आपका 300 का यहाँ पे आउटपुट निकल रहा है। अभी आपका 300 आउटपुट कहाँ पे? यहाँ पे मिनिमम लॉजिक गेट लगा हुआ है। मिनिमम लॉजिक गेट से पहले क्या आपका एक मैक्सिमम लोड सेट पॉइंट आप सेट करते हैं।
मैक्सिमम लोड सेट पॉइंट आपने 500 मेगावाट के केस में आप 520 मेगावाट सेट करते हैं। ये मैक्सिमम लोड सेट पॉइंट क्या होता है कि आप यहाँ पे सेट करते हैं कि मशीन को इतना ही मेगावाट पे चलाना है, इसके ऊपर आपको मेगावाट मशीन नहीं लेके जाएगा। यहाँ पे आप सेट करते हैं कि मान लीजिए कि अगर कोई गलती से यूनिट सेट पॉइंट को 3000 डाल दिया तो आपका मैक्सिमम लोड 520 तक ही लेके जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या होता है कि एक मैक्सिमम लोड सेट पॉइंट सेट करते हैं कि अगर कोई गलती से सेट पॉइंट में अगर कुछ डाल दे तो आपको ये रिस्ट्रिक्ट कर दे कि नहीं, मशीन को 520 मेगावाट में ही चलाना है, क्योंकि इसलिए आपका मिनिमम है। मान लिया कि कोई गलती से आपका 3000 डाल दिया तो 3000 यहाँ पे आएगा, यहाँ पर लगा दिया मिनिमम। जो मिनिमम में क्या है कि मैक्सिमम लोड सेट पॉइंट देखेगा, यहाँ का देखेगा और एक टीएससी मार्जिन का देखेगा। देखिए एक टीएससी मार्जिन क्या होता है कि मशीन को लोडिंग अगर करना है या अनलोड करना है, एक टीएससी मार्जिन पे भी डिपेंड करता है। टरबाइन स्ट्रेस कंट्रोलर, दिस इज टीएससी, टरबाइन स्ट्रेस कंट्रोलर की मशीन को स्ट्रेस के अंदर रखना है, एक अलाइबल स्ट्रेस के अंदर मशीन को आपको चलाना है। टीएससी का मैंने एक डिटेल वीडियो फ्रेंड अपलोड कर दिया है और आप टीएससी का वीडियो देखें, आपको काफ़ी फायदेमंद रहेगा कि आपका टीएससी मार्जिन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, टीएससी में हम लोग क्या क्या चीज़ देखते हैं, किस किस चीज़ का टेम्परेचर देखते हैं, तो वो सारा डिटेल मैंने उसमें दिया है। आप उस वीडियो को देखें, आपको काफ़ी फायदेमंद रहेगा उसके लिए। तो अगर टीएससी अप मार्जिन अगर 30K से ज़्यादा आपका मार्जिन मिल रहा है तो 100% आपको दिखा देगा। और टीएससी डाउन मार्जिन मतलब ये होता है अनलोडिंग करने के लिए, टीएससी डाउन मार्जिन देखते हैं अनलोडिंग करने के लिए, और टीएससी अप मार्जिन देखते हैं लोड को इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पे आपका 100% आपको मार्जिन मिल रहा है। तो दिख रहा है कि अगर आपको ऐसा ही कंडीशन रहे तो मैक्सिमम आपका 392.54 मेगावाट लोड को आप इंक्रीज कर सकते हैं। ये है अलाइवेबल लोड, इतना तक आप लोड को इंक्रीज कर सकते हैं, टरबाइन में कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा। इससे ज़्यादा अगर आप लोड को इंक्रीज करते हैं तो टरबाइन में स्ट्रेस आएगा और लोड को बढ़ने भी नहीं देगा। ऐसे मान लिया कि आप यहाँ पे 400 आ गया तो देखेगा 400, 520 और 392, इसमें आपका मिनिमम ये है, यही आगे जाएगा। तो ये टीएससी का अपर मार्जिन आपको अलाउ कर रहा है कि 392.54 मेगावाट तक ही लोड को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आप लोड बढ़ाते हैं तो टरबाइन में स्ट्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पे मिनिमम लॉजिक गेट में आपका कितना लोड का इनपुट आ रहा है, एक मैक्सिमम लोड सेट पॉइंट 520 का आ रहा है, एक आपका यहाँ से आ रहा है 300 मेगावाट और एक टीएससी अप मार्जिन से आ रहा है 392.54 मेगावाट। इस तीनों में जो मिनिमम रहेगा वही आपको आगे प्रोसीड करेगा। यहाँ पे आपका तीनों में कौन है मिनिमम, 300 मेगावाट, इसलिए आपका यहाँ पे देखिए 300 मेगावाट लिखा हुआ है। ये मिनिमम लॉजिक गेट के थ्रू आपका 300 आ गया। 300 आने के बाद आपका एक मैक्सिमम लॉजिक गेट लगा दिया है। मैक्सिमम लॉजिक गेट में क्या आपको आ रहा है, एक मिनिमम लोड सेट पॉइंट आया हुआ है, एक आपका ये 300 आया हुआ है और एक टीएससी डाउन मार्जिन 192.64 आया हुआ है। 192.64 का मतलब होता है कि आप इससे इतना तक लोड को आप डिक्रीज कर सकते हैं। 192.64 तक मेगावाट आप ला सकते हैं, टरबाइन में कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा। इससे अगर ज़्यादा आप लोड को डिक्रीज करते हैं, मान लिया आप 180 मेगावाट ले जाते हैं तो टरबाइन में एक स्ट्रेस आ जाएगा और आपको 180 मेगावाट लाने के लिए नहीं देगा। तो ये आपका मिनिमम लोड, यहाँ तक आप लोड को डिक्रीज कर सकते हैं और ये 392 क्या, यहाँ तक आप लोड को इंक्रीज कर सकते हैं, आपको टरबाइन में कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा। और मिनिमम लोड सेट पॉइंट क्या होता है कि यहाँ तक आपको लोड को मिनिमम इतना मेगावाट पे आपको मशीन को चलाना है। ये आप मैनुअली इसको चेंज कर सकते हैं, दोनों को, मैक्सिमम लोड सेट पॉइंट को भी आप चेंज कर सकते हैं मैनुअली एंड मिनिमम लोड सेट पॉइंट को भी आप मैनुअली चेंज कर सकते हैं। आपने डाल दिया है कि हमको मशीन को 280 मेगावाट से नीचे लेके नहीं जाना है तो आपका मशीन 280 मेगावाट तक ही आएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा। और आपको अगर इससे नीचे लेके जाना होगा तो आप मिनिमम लोड सेट पॉइंट को आपको चेंज करना होगा, तभी मशीन आपका नीचे जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका मैक्सिमम लॉजिक गेट में क्या है कि आपका 280 मेगावाट आ रहा है, 300 आ रहा है एंड 192.64 आ रहा है। इस तीनों में जो मैक्सिमम होगा वही आपका नीचे प्रोसीड करेगा। तो इस तीनों में मैक्सिमम कौन है आपका 300, तो यहाँ पे आपका 300 मेगावाट नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आने के बाद फिर आपका एक मिनिमम गेट लगा दिया है। यहाँ मिनिमम गेट में आपका दो इनपुट आ रहा है, एक 300 मेगावाट आ रहा है और एक आपका यूनिट कैपेबिलिटी आ रहा है जो कि आपका 400 मेगावाट है।
इस दोनों में जो मिनिमम होगा वही नीचे प्रोसीड करेगा। इस आपका 300 एंड 400 में कौन है मिनिमम? 300 मेगावाट, यही आपका नीचे आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यूनिट कैपेबिलिटी क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। फ्रेंड्स यूनिट कैपेबिलिटी क्या होता है? देखिए दिस इज द मैक्सिमम amount of electricity a generator can produce when the machine is running at the design capacity। ये यूनिट कैपेबिलिटी डिपेंड करता है कि आपका कितना रनिंग इक्विपमेंट चल रहा है। देखिए यहाँ पे 400 मेगावाट चल रहा है, ये जो है 500 मेगावाट के केस में कहीं पे आपका 8 मिल पे डिजाइन रहता है, कहीं पे आपका 10 मिल पे डिजाइन रहता है। अगर आपका मशीन डिजाइन दिया हुआ है कि आपका 6 मिल में आपका फुल लोड आ जाएगा, और फुल लोड लाने के लिए आपको 6 मिल चाहिए, 2 आईडी, 2 एफडी, 2 पीएफएन एंड 2 एपीएच चाहिए मेजर इक्विपमेंट में, और आपका 2 बीएफपी चाहिए। अगर ये सारा इक्विपमेंट चल रहा है और सभी अगर अपने डिजाइन कैपेसिटी पे चले तो यूनिट कैपेबिलिटी आपका 550 मेगावाट यहाँ पे आ जाएगा। कि मीन्स अगर सारा इक्विपमेंट डिजाइन कैपेसिटी पे अगर चलेगा तो 550 मेगावाट तक आप यूनिट को लेके जा सकते हैं। आपको चलाना नहीं है, लेकिन आप वहाँ तक 550 मेगावाट तक जा सकते हैं, आपको ये परमिशन देगा। और अगर आप मान लीजिए कि आप 6 मिल नहीं चला रहे हैं, आप चला रहे हैं 4 मिल या 5 मिल चला रहे हैं, तो आपका यूनिट कैपेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा और आपका यहाँ पे 400 मेगावाट आ जाएगा। या अगर मान लो एक आईडी ट्रिप कर गया, एक एफडी अगर मान लो कि आपका ट्रिप कर गया है, या आपका एक एपीएच में आ गया प्रॉब्लम, या आपका एक पीएफएन में आ गया प्रॉब्लम, तो उसके हिसाब से आपका यूनिट कैपेबिलिटी चेंज हो जाएगा। या मान लिया कि आपका इलेक्ट्रिक मोटर, आपका एपीएस में तो आपका 2 ड्राइव रहता है, एक इलेक्ट्रिक मोटर रहता है, एक आपका एयर मोटर रहता है। मान लिया कि आपका इलेक्ट्रिक मोटर फेल कर गया एक एपीएच का, और आप उसको एयर मोटर से चला रहे हैं, तो यूनिट कैपेबिलिटी आपका डिक्रीज होकर यहाँ पे 400 मेगावाट आ जाएगा। मींस आपका एयर मोटर से मैक्सिमम आप 400 मेगावाट तक जा सकते हैं। तो ये तो फ्रेंड्स जनरली आप समझिए कि यूनिट कैपेबिलिटी है कि अगर आपका जितना इक्विपमेंट चल रहा है, मशीन को चलाने के लिए जितना आपका डिजाइन इक्विपमेंट चाहिए, अगर वो उतना चल रहा है और सभी अगर आपका डिजाइन रेटेड कैपेसिटी पे अगर चले, तो मैक्सिमम यूनिट कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, दैट इज कॉल्ड यूनिट कैपेबिलिटी। यहाँ पे 400 इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड कि ये मशीन का डिजाइन था 6 मिल पे चलने का, मशीन आपका 5 मिल पे चल रहा है, तो इसलिए आपका यूनिट कैपेबिलिटी डिक्रीज होकर 400 आ गया। तो यहाँ पे मिनिमम लॉजिक गेट में आपका देखेगा 300 प्लस 400, दोनों में कौन है मिनिमम, तो 300 है मिनिमम, तो 300 ही आगे प्रोसीड करेगा। यहाँ पे आने के बाद आपका लोडिंग रेट है कि आपने लोड को तो सेट पॉइंट डाला 300, और मशीन को किस रेट से लोडिंग करना है। ऐसा नहीं कि आपने डाला तुरंत मशीन लोड बढ़ाना शुरू कर देगा, एक आपका रेट होता है, उसी रेट से आपको लोड को इंक्रीज करना है या लोड को डिक्रीज करना है, दैट इज कॉल्ड लोडिंग रेट। लोडिंग रेट क्या होता है, आपने डाल दिया कि यूनिट लोड रेट 20 मेगावाट पर मिनट, कि 1 मिनट में आपको कितना मेगावाट बढ़ाना है, दैट इज कॉल्ड यूनिट लोड रेट। यहाँ पे आपने डाल दिया 20 मेगावाट, मैक्सिमम 20 मेगावाट पर मिनट। और ये जो लोडिंग रेट होता है डिपेंड करता है आपका टीएससी मार्जिन पे, कि टरबाइन स्ट्रेस कंट्रोलर आपको कितना मार्जिन दे रहा है लोड बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए। तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया 15 प्लस एंड माइनस 50, मीन्स 15 मेगावाट पर मिनट से आपको लोड को इंक्रीज करना है, और माइनस 15.0 मेगावाट से आपको लोड को डिक्रीज करना है। ये दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे एक रैंप अप रेट होता है कि किस रेट से आपको लोड को इंक्रीज करना है या किस रेट से आपको लोड को डिक्रीज करना है, दैट इज कॉल्ड लोडिंग रेट होता है। आप यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप यूनिट लोड सेट पॉइंट पे 300 डालिएगा तो तुरंत यहाँ पे 300 नहीं आएगा, कुछ टाइम लेगा। वो देखेगा कि आपको कितना मार्जिन है, कितना टरबाइन स्ट्रेस अलाउ कर रहा है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे वैल्यू चेंज करता रहेगा। तो ये 300 मेगावाट यहाँ पे आने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। और यहाँ पे जो आ गया लोडिंग रेट के बाद अल्टीमेट आपका 300 मेगावाट आपका यूनिट डिमांड में जाता है। अब यहाँ से यूनिट डिमांड में आ गया 300 मेगावाट, और 300 मेगावाट आने के बाद ये चला जाता है आपका यूनिट कंट्रोलर में, और वहाँ से आपका लोड अब इंक्रीज या डिक्रीज करना शुरू करेगा। तो फ्रेंड्स ये दिस इज द फ्लो डायग्राम, कि आप यूनिट लोड सेट पॉइंट में आप डालते हैं तो किस प्रकार से आपका चेंज होता हुआ, किस प्रकार से क्या क्या चीज़ को देखता हुआ आपका यूनिट कंट्रोलर में डिमांड आता है।
यहाँ के बाद हम लोग फिर आगे देखते हैं कि यूनिट डिमांड में आने के बाद फिर क्या होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए आपका स्टीम फ्लो है। देखिए स्टीम फ्लो के फंक्शन के हिसाब से आपका एक स्लाइडिंग प्रेशर होता है। तो फ्रेंड एक स्लाइडिंग प्रेशर होता है, एक कांस्टेंट प्रेशर मोड होता है। दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, मैं एक अलग से सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा कि स्लाइडिंग प्रेशर मोड क्या होता है एंड कांस्टेंट प्रेशर मोड में क्या होता है, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे जो स्लाइडिंग प्रेशर मोड पे जनरली हम लोग टरबाइन को चलाते हैं। स्लाइडिंग प्रेशर क्या होता है, ये आपका लोड के हिसाब से आपका स्लाइडिंग प्रेशर वेरी करता है। स्लाइडिंग प्रेशर इज द वेरिएबल प्रेशर कंट्रोल मोड वेयर द प्रेशर सेट पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द डिमांड फॉर लोड। मीन स्लाइडिंग प्रेशर आपका लोड के हिसाब से वेरी करता है। द स्लाइडिंग प्रेशर रेफर टू द ऑपरेटिंग प्रेशर ऑफ द steam turbine where the pressure of the steam entering the turbine is allowed to vary over the load range rather than maintaining a constant pressure। मीन्स यहाँ पे आपका अगर आप कांस्टेंट प्रेशर मोड पे आप टरबाइन को चलाते हैं तो उसी प्रेशर पे आपका स्टीम इंटर करेगा, उसको लोड से कोई मतलब नहीं है। लेकिन स्लाइडिंग प्रेशर मोड में क्या होता है, जैसे आप लोड को चेंज करते हैं तो एक प्रीसेट कर्व होता है, प्रीसेट कर्व, जिस कर्व के हिसाब से आप जितना लोड बढ़ाइएगा या घटाइएगा उसके हिसाब से आपका स्लाइडिंग प्रेशर चेंज करेगा। मैं आपको एक कर्व दे रहा हूँ, ये कर्व है, इसी कर्व के हिसाब से आपका एक प्रीसेट कर्व है। प्रीसेट कर्व के हिसाब से आप जितना लोड रखते हैं उसके हिसाब से कितना आपका स्लाइडिंग प्रेशर होना चाहिए वो आप इस कर्व से निकालते हैं। तो स्लाइडिंग प्रेशर क्या है, दिस इज द ऑपरेटिंग प्रेशर ऑफ द टरबाइन वेयर द स्टीम इज एंटरिंग टू द टरबाइन at the variable pressure rather than maintaining a constant pressure। तो यहाँ पे जैसे आपका क्या है कि जितना आपने 300 मेगावाट डाला था तो उसके हिसाब से आपका स्लाइडिंग प्रेशर आ गया 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे आप लोड को चेंज कीजिएगा स्लाइडिंग प्रेशर आपका चेंज हो जाता है। फिर आपका आता है MS प्रेशर सेट पॉइंट, आप कितना सेट पॉइंट डालते हैं। स्लाइडिंग प्रेशर अलग है, स्लाइडिंग प्रेशर आपका लोड के हिसाब से आपका चेंज हो गया, लेकिन सेट पॉइंट आपको चेंज करना है। अगर आप इसको ऑटो में डालते हैं सेट पॉइंट को अगर आप ऑटो में डालते हैं तो स्लाइडिंग प्रेशर के हिसाब से आपका सेट पॉइंट ऑटो में चेंज हो जाएगा। अगर आपको सेट पॉइंट को मैनुअली रखते हैं तो फिर आपको मैनुअली इसको चेंज करना पड़ेगा। तो जनरली क्या होता है कि लो लोड में हम लोग इसको मैनुअली निकाल लेते हैं सेट पॉइंट को, जैसे ही आपका लोड थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं फिर हम लोग मैच करा के इसको हम लोग ऑटो में डाल देते हैं। तो अगर आप ऑटो में डालते हैं तो जितना भी आपका स्लाइडिंग प्रेशर होगा उसके हिसाब से आपका सेट पॉइंट आ जाएगा। और एक होता है एक्चुअल MS प्रेशर, दिस इज द MS प्रेशर एक्चुअल। इसमें आपका 3 प्रेशर ट्रांसमीटर लगा रहता है। जैसे आप देखिए 1 2 3 प्रेशर ट्रांसमीटर है, तीनों का प्रेशर आपको अलग अलग दिखा सकता है या सेम भी दिखा सकता है। और एक आपका सेलेक्टर होता है, सेलेक्टर में आप किसी एक को भी इंडिविजुअली सेलेक्ट कर सकते हैं या तीनों का एवरेज वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरली हम लोग एवरेज वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं, MID मिड वैल्यू को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो जिसको भी आप सेलेक्ट कीजिएगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एक्चुअल प्रेशर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है सेलेक्टर आपका मिड किया हुआ था, मीन्स तीनों का एवरेज वैल्यू सेलेक्ट किया हुआ था, इसलिए तीनों का एवरेज निकाल लीजिएगा, उसके हिसाब से आपका एक्चुअल प्रेशर यहाँ पे आएगा। दिस इज द एक्चुअल MS प्रेशर। और ये जो एक्चुअल MS प्रेशर है ये आपका सेट पॉइंट के प्रेशर को देखेगा। और यहाँ से एक PNID है, आपका PNID है, जहाँ पे आपका 2 सिग्नल आ रहा है, एक आपका MS प्रेशर सेट पॉइंट आ रहा है और एक आपका एक्चुअल प्रेशर आ रहा है। इसी के एरर से जो आपका दोनों का जो डिफरेंस है सेट प्रेशर माइनस द एक्चुअल प्रेशर, उसके एरर से एक आपका फंक्शन जनरेटर मेगावाट जनरेट करेगा। ये एरर के हिसाब से ही आपका बॉयलर जनरेटर ऑपरेट होता है, टरबाइन कंट्रोलर ऑपरेट होता है। यहाँ पे देखा कि आपको इसके हिसाब से एक फंक्शन जनरेटर होता है, इसको हम लोग ऑटो में डाल देते हैं। ऑटो में डालने से क्या होता है कि आपका जो भी एरर सिग्नल के हिसाब से ऑटो में आपको यहाँ पे करेक्शन देता रहेगा कि आपको मेगावाट यहाँ पे डिक्रीज या इंक्रीज आपको करता रहेगा। और जो यूनिट डिमांड वहाँ पे आया था फ्रेंड्स, वो यूनिट डिमांड आपको यहाँ पे आ गया 300 मेगावाट। ये आपका यूनिट कंट्रोलर है, यूनिट कंट्रोलर पे आपको आ गया 300 मेगावाट। और यहाँ पे आपको देखिए एक समेशन दिया हुआ है। ये समेशन का क्या काम है कि आपका जो एरर सिग्नल यहाँ पे जो जनरेट हुआ, जो एक्चुअल प्रेशर एंड MS सेट पॉइंट के हिसाब से जो आपका मेगावाट
जो करेक्शन मेगावाट आपको जनरेट होता है और यहाँ पे जो आपका यूनिट डिमांड में आ रहा है, दोनों का समेशन करके आपका यहाँ पे न्यू मेगावाट आता है। जैसे यहाँ पे 300 है, 1.55 है, तो यहाँ पे 301.55 मेगावाट का आपका एक इनपुट निकलेगा। ये जो इनपुट आता है ये आपका बॉयलर मास्टर में जाता है। दिस इज द बॉयलर मास्टर। ये जनरली हमको CMC मोड में ऑटो में रखते हैं। ये बॉयलर मास्टर में आपका ऑटो में रहता है। अगर आप इसको बाहर आप मैनुअल कर दीजिएगा तो मशीन आपके CMC से बाहर निकल जाएगा। यहाँ बॉयलर मास्टर में आपका गया कि 301.55 मेगावाट आपको लोड मेंटेन करना है। यहाँ पे मेगावाट क्या करता है बॉयलर मास्टर, आपका फ्यूल डिमांड में फंक्शन भेजता है। आपका एयर फ्लो फ्यूल डिमांड में जाता है कि आपको फ्यूल को बढ़ाना है। यहाँ पे फ्यूल डिमांड आपका देखिए, फ्यूल डिमांड दो टाइप का होता है, एक CMC डिमांड, एक एक्चुअल फ्यूल कितना लग रहा है। तो उसके हिसाब से आपका अगर आपका फ्यूल डिमांड बढ़ा, फ्यूल डिमांड बढ़ने से आपका एक्चुअल फ्लो बढ़ना, फ्यूल बढ़ना शुरू हो जाएगा और जैसे फ्यूल बढ़ेगा, एयर फ्लो बढ़ेगा, आपका मेगावाट इंक्रीज हो जाता है। तो इस टाइप से आपका CMC वर्क करता है। तो फ्रेंड ये तो आपका CMC किस प्रकार से वर्क करता है। आपका ये टरबाइन कंट्रोलर था, ये बॉयलर मास्टर था, इसके हिसाब से आपका दोनों कोऑर्डिनेट करके काम करता है। अगर मान लिया कि आपका टरबाइन बॉयलर फ्लो मोड में चलता, अगर आपका पावर प्लांट बॉयलर फ्लो मोड में चलता तो क्या होता, बॉयलर फ्लो मोड में क्या होता है कि आपका एक PNID बॉयलर फ्लो में जाता, आपका MS प्रेशर सेट पॉइंट का और एक एक्चुअल प्रेशर का PNID जाता। बॉयलर फ्लो मोड आपको फ्रेंड याद होगा, उसमें टरबाइन क्या करता है, लोड को मेंटेन करता है और आपका एक्चुअल प्रेशर को मेंटेन कौन करता है, उसका क्या किसका काम है, बॉयलर का काम है कि एक्चुअल प्रेशर को मेंटेन करना। तो जैसे ही आप लोड का डिमांड बढ़ाइएगा और सेट पॉइंट देखेगा कि कितना आपका सेट पॉइंट है, उसके हिसाब से कंट्रोल वाल्व क्या करेगा, ओपन हो जाएगा। पहला काम, कंट्रोल वाल्व जैसे ही ओपन होगा तो आपका क्या होता है कि स्टीम फ्लो बढ़ेगा। स्टीम फ्लो जैसे ही बढ़ा, आपका लोड इंस्टेंट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही कंट्रोल वाल्व ओपन होने से स्टीम फ्लो तो बढ़ता है, बट आपका सेट पॉइंट जो एक्चुअल प्रेशर था, एक्चुअल प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाएगा। एक्चुअल प्रेशर जैसे ही डिक्रीज होगा तो सबसे पहले आपका स्टीम फ्लो इंक्रीज करेगा, उसके बाद आपका स्टीम प्रेशर डिक्रीज करता है। तो एक फीड फॉरवर्ड सिग्नल होता है, वो स्टीम फ्लो के तौर पे आपका बॉयलर मास्टर के पास जाएगा कि भाई आपका स्टीम फ्लो का रिक्वायरमेंट बढ़ गया है। तो बॉयलर मास्टर क्या करेगा, तुरंत फायरिंग रेट को बढ़ाएगा। फायरिंग रेट को जैसे ही बढ़ाएगा तो आपका MS फ्लो बढ़ेगा और MS प्रेशर बढ़ेगा और वो MS प्रेशर जितना भी आपने सेट पॉइंट डाला था उसको मैच करने का ये कोशिश करेगा। तो इस टाइप से आपका बॉयलर फ्लो मोड काम करता है। फिर आपका टरबाइन फ्लो मोड होता है। टरबाइन फ्लो मोड में क्या होता है कि जैसे ही वहाँ पे लोड कौन बढ़ाता है, वहाँ पे लोड बढ़ाने का रिस्पॉन्ड है बॉयलर का और टरबाइन का काम है कि आपको जो भी सेट पॉइंट आपने डाला है उसको मेंटेन करने का। जैसे आपने मेगावाट बढ़ाया, फर्स्ट रिस्पॉन्स आपको जाएगा बॉयलर मास्टर को कि आपको मेगावाट बढ़ाना है। जैसे मेगावाट बढ़ा तो फायरिंग रेट पहले आपका बढ़ाएगा। फायरिंग रेट जैसे बढ़ाएगा तो आपका क्या होगा, स्टीम प्रेशर बढ़ना शुरू करेगा, मास आपका स्टीम फ्लो बढ़ना शुरू करेगा। जैसे ही वहाँ पे सेट पॉइंट से जैसे ही ज़्यादा आपका MS प्रेशर हुआ, कंट्रोल वाल्व आपका ओपन होगा। बाद पहले रिस्पॉन्ड करता है बॉयलर, उसके बाद रिस्पॉन्ड करता है टरबाइन। किसमें, टरबाइन फ्लो मोड में। जैसे ही आपका MS प्रेशर, एक्चुअल MS प्रेशर बढ़ा तो वो सेट पॉइंट को देखेगा। सेट पॉइंट को मेंटेन करने के लिए कंट्रोल वाल्व ओपन होगा और आपका लोड इंक्रीज हो जाता है। तो इस टाइप से आपका टरबाइन फ्लो मोड काम करता है। सॉरी फ्रेंड। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस प्रकार से CMC पेज में आप लोड को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो किस टाइप से आपका काम करता है वो मैंने आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश किया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। एज ए ऑपरेशन इंजीनियर आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि CMC पेज में क्या क्या होता है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट तो कर ही सकते हैं, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।